इस वीडियो के अंदर हम प्रूफ के साथ बात की 5 साल के अंदर में 30 लाख रुपए आपने निकाल लिए। आपका पोर्टफोलियो हर साल ग्रो होना चाहिए था 12-12% के हिसाब से, मतलब ज्यादा बनना चाहिए था, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे पड़े होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पड़े होंगे आपके सिर्फ आपके पास में 30 लाख निकल गए 70 लाख रुपीस। फंड सिर्फ 6.63% गिरा था और ये फंड 30% गिर गया, ये फंड 23% गिर गया। आप बोलेंगे सर इसका बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बता दीजिए, बता देता हूं दोस्तों। SWP के अंदर लोगों को लॉस हो रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है कि लोग 2-2 साल 3-3 साल तक SWP किए जा रहे हैं, पैसा निकाले जा रहे हैं, लेकिन जब वैल्यू देख रहे हैं ना तो लॉस में चल रही है। लेकिन हमको बड़े बड़े गुरुज तो ये बताते हैं कि 12 से 15% का सालाना रिटर्न मिलेगा, 6 से 8% अगर आप SWP करते हो तो आपका जो पैसा है, जो आपने कॉर्पस बनाया है, वो भी धीरे धीरे ग्रो होगा, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ये इधर ये बड़े बड़े गुरु जो है वो गलत बता रहे हैं या आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं या कुछ तो मामला गड़बड़ है, तो ये सारी चीज का पोल आज खोलने वाला हूं कि आप गलती कहां कर रहे हैं। देखिए 6 महीना पहले मेरे पास एक बंदे आए थे, तो उसने 1 करोड़ रुपए की SWP चालू की थी। 1 साल के अंदर उसका पोर्टफोलियो 6 लाख रुपए माइनस हो गया, जबकि उसने पैसे जो निकाले वो 6 लाख निकाले, यानी कोई फायदा नहीं हुआ। एक मतलब जो भी पैसा है 6 लाख रुपए निकाले और 6 लाख रुपए लॉस में चला गया, तो पोर्टफोलियो पे कोई रिटर्न ही नहीं बना। बट हमारा मकसद तो ये है ही नहीं। हमारा मकसद क्या है कि 6 लाख रुपए मैं साल का अगर निकाल रहा हूं तो मेरा 1 करोड़ ही होना चाहिए, उसमें कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्यों ऐसा होता है? अब देखिए, बहुत ही अच्छी चीज होती कि जो रिटर्न होता ना ऐसा होता, मतलब ग्राफ ऐसे चलता रहता, हर साल 12% मिलता रहता और वहां से आप साल का 6% से लेके 8% निकालते रहते, तो बहुत बढ़िया चलता पोर्टफोलियो आपका। आप जो भी चीज समझ रहे हैं ना, ऐसे अगर होती तो ऐसा ही होता कि 6% 8% निकाल रहे हो फिर भी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट कैसा चलता है? मार्केट ऐसा चलता है। अब इस वीडियो के अंदर हम प्रूफ के साथ बात करने वाले, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि कैसी कंडीशन होती है जहां पे आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है, आपकी SWP काम नहीं करती है, और यही चीज कोई नहीं बताता। चलिए बताता हूं। देखिए मैं यहां पे पूरा हिस्टोरिक रिटर्न की बात कर रहा हूं। ये है सेंसेक्स का चार्ट, कब से है? 2003 से लेके अभी तक मार्केट ने जो ग्रो किया है वो पूरी चीज यहां पे दिखाई है। अब देखिए मैं आपको कुछ शॉकिंग चीज दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट, ये है जुलाई। देखिए रिसर्च मैंने पहले कर लिया है, उसके बाद आपको बता रहा हूं। जुलाई 2007 में मान लीजिए कि एक एक्स बंदा है, इसने यहां पर SWP कर दी ये पॉइंट पे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूं और ये पॉइंट से हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये वाला कैंडल से, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए ये है जुलाई 2007। अब देखिए जुलाई 2007 से लेके, आपको पता होगा 2008 में मार्केट गिरा था, ये बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट अप हुआ वापस डाउन हुआ। अब देखिए 2012, ये है मई का महीना, मई 2012, इसको भी मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। सॉरी, ये वाला एरिया होगा, हाँ ये ऑलमोस्ट ये वाला एरिया पे, ये है 2012। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर सेंसेक्स था 15,000 समथिंग पॉइंट, ठीक है 15,000। 2012 के अंदर भी सेंसेक्स था 15,000, सेम 15,000 के आसपास। तो इसका मतलब है 2007 से लेके 2012 तक कितने साल हुए? 8, 9, 10, 11 और 12, 5 साल में सेंसेक्स ने 0 रिटर्न दिया। यानी मैं एक सिंपल वे में बताता हूं, अगर आपने यहां पे 100 रुपए लमसम किए होते 2007 में, तो 2012 में वो पैसे 100 रुपए ही होते। ये जो भी है आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए ही होता, 5 साल के अंदर 0 रिटर्न दिया है। अब मान लीजिए कोई बंदे ने यहां पर 1 करोड़ रुपए डाल दिए लमसम, और अगर कुछ नहीं किया होता तो यहां पर 1 करोड़ ही होता। लेकिन अगर वही बंदे ने 1 करोड़ रुपए डाल के यहां पर SWP चालू कर दी होती, कितने रुपए की? मान लीजिए अब 0.6 ही पकड़ते हैं, 50,000 रुपए की, तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती? अभी आप ही बताइए, क्या ये SWP काम करती या लॉस में चली जाती?
अभी आप कैलकुलेशन से समझिए, 5 साल में 50,000 रुपए अगर हर मंथ आप निकाल रहे हैं तो मतलब आप कितना रुपए निकाल रहे हैं, 6 50 30, यानी कि 30 लाख रुपए आपने यहां पे निकाल लिए। ये 5 साल के अंदर में 30 लाख रुपए आपने निकाल लिए। अब यहां पर क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो हर साल ग्रो होना चाहिए था 12-12% के हिसाब से। 6% निकालते, 6-6% से पोर्टफोलियो ग्रो होके 1 करोड़, मतलब ज्यादा बनना चाहिए था, 1 करोड़ 20 लाख से पड़े होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर पड़े होंगे आपके सिर्फ आपके पास में 30 लाख निकल गए, 70 लाख रुपीस आपके पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है, रिटर्न तो जीरो का जीरो है, 100 रुपए का 100 रुपए है, 15,000 का 15,000 मार्केट है। तो यहां पर आपका पोर्टफोलियो के अंदर से 30 लाख आपने निकाल लिए और 70 लाख बचे हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 1 करोड़ ही रहता है। यानी कि आपका पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव नहीं आया, यानी कि आप 6% से आपके पोर्टफोलियो को गिराते रहे। 6% क्या है? इन्फ्लेशन। आपका पोर्टफोलियो यहां पे गिरता रहा, आपने जो जो पैसा निकाला गिरता रहा। इससे तो बढ़िया होता कि अगर आप एफडी कर देते, एफडी में एटलीस्ट 6-7% रिटर्न तो आपका पक्का हो जाता, और ये रिटर्न जो आप निकालते 30 लाख रुपए जो भी है, ये साल में 30 लाख निकालते, तब भी आपके एफडी अकाउंट में 1 करोड़ ही रहते, क्योंकि आप ब्याज पे 30 लाख रुपए निकालते। तो ये बेटर होता। यहां पर तो कुछ नहीं हुआ, यहां पर तो मेरा रिटर्न जो है वो सेम का सेम रहा। तो ऐसे जो केस होते हैं, ये जो 2018 से लेके 2012 का केस, ऐसे केस में आपका एसडब्ल्यूपी कभी काम नहीं करने वाला है। लेकिन यही टाइम पे जिस जिस लोगों ने एसआईपी की है, अब आपका उल्टा क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां पे एसआईपी की तब भी रिटर्न जीरो होगा। नहीं, अगर आपने यहां पे लमसम किया है ना, तब रिटर्न यहां पे भी आपको जीरो दिखेगा। लेकिन अगर आपने एसआईपी की है तो हर डिप पे आप खरीद रहे हैं, हर अप पे आप खरीद रहे हैं, तो आपका मार्केट प्राइस एवरेज होता है। एवरेज कितना होगा कि ये हाई और ये लो, सॉरी ये लो, अब इसका एवरेज क्या हो गया ये, तो आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलेगा इससे। तो आपको रिटर्न यहां पर दिखेगा, ये 5 साल के अंदर आपको 6-7% 8% रिटर्न दिखेगा एसआईपी के अंदर। लेकिन अगर आपने लमसम किया है यहाँ पे, तो आपका रिटर्न यहाँ पे भी जीरो का जीरो रहेगा, क्योंकि वो सेंसेक्स को फॉलो करता है। अगर हम सेंसेक्स इंडेक्स की बात करें तो इन नटसेल ऐसा टाइम जब आता है जब मार्केट एक कंसोलिडेशन वे में चला जाता है, एक मतलब एक जो गैप होता है ना, यहां पे ही घूमता रहता है। ऐसे टाइम पे आपको रिटर्न जनरेट नहीं होता है, और ऐसे टाइम पे आपकी एसडब्ल्यूपी फेल हो जाती है। अब ऐसे केस आता है तो क्या करना चाहिए, वो आगे वीडियो में बताना। लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं या लंबे टाइम के बाद रिटायरमेंट पे एसडब्ल्यूपी प्लान करना चाहते हैं, तो किस हिसाब से काम करना पड़ता है। बट उससे पहले मैं अभी का मार्केट बता देता हूं। देखिए, ये लास्ट 1 ईयर का मार्केट है। अब यहां पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखिए, ये मार्केट, इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, सॉरी, इसको जो है ना साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जो मार्केट है ना, एक बाउंड्री के अंदर ऐसा घूमता रहता है। यहां पर आपका रिटर्न नहीं बनेगा। यहां पर अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, यहां पर सेम पैसा का वैल्यू रहेगा। यहां से मार्केट अप गया, बहुत बढ़िया अप गया। अब मान लीजिए किसी बंदे ने ये पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया, ये पॉइंट पे, यहां पे मार्केट गिरा था, ये पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया। ये कौन सा टाइम था? अगस्त महीने का, अराउंड अगस्त से लेके मार्केट बढ़ा, यहाँ पे उसको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अक्टूबर टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला, 5-7% अप हो गया। लेकिन मार्केट फिर गिर गया, वापस अप गया, वापस गिर गया। अब तो 5 महीने के अंदर, सॉरी 5 महीने के अंदर अगर उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लमसम किया है, तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपए ही होगा, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। 5 महीने का रिटर्न अगर आप चेक करेंगे, जीरो, कोई रिटर्न नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अगर मान लीजिए यही बंदे ने यहां पर एसडब्ल्यूपी कर दी होती, यहां पर 1 करोड़ की, अब उसमें 50-50 निकाल, तो अभी तक कितने निकाल लिए होते उसमें? 5 महीना मतलब 2.5 लैक्स। अब ये एसडब्ल्यूपी वाले भाई ने क्या किया, 1 करोड़ यहाँ पे डाले, 5 महीने में 2-2.5 लाख रुपए निकाल दिए। लेकिन रिटर्न तो जीरो है। यहाँ पर भी 1 करोड़ रुपए का, मतलब जो अमाउंट यहाँ पे था वही अमाउंट रहेगा यहाँ पे, बट उसमें से 2.5 लाख और कम हो गए। तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो दिखेगी 97.5 लैक्स, यानी आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका एसडब्ल्यूपी ऐसे मार्केट में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं। देखिए, ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम होता है, कहां पे हम गलती करते हैं। हम गलती करते हैं म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन में। सिलेक्शन मतलब कि आपने जो फंड सिलेक्ट किया,
फॉर SWP वो गलत है। SWP के लिए कभी हाई रिस्क फंड सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप हाई रिस्क फंड सिलेक्ट करोगे, प्योर इक्विटी फंड सिलेक्ट करोगे, तो ऐसा ही हाल बनेगा जब मार्केट, मतलब ऐसा 4-5 साल का टाइम आएगा या ऐसा 6 महीने का टाइम आएगा जब मार्केट कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, तब आपका जो पोर्टफोलियो है धीरे धीरे डाउन होगा। और ऐसे पिछले 6 महीने में बहुत सारे लोगों को, जिसने भी SWP चालू की है, लॉस देख के पैसा निकाल लिया है और लॉस बुक कर लिया है। तो फंड आपका सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है, तब जाके ये इश्यू आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो SWP का अमाउंट है ना, वो अगर आपने सही से सिलेक्ट नहीं किया है, आपको मैं हर बार बताता हूं, ये टेस्टेड तरीका है, 0.5% जितना भी पैसा आपने डाला है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी पैसा आपने डाला है, उसका 0.5% पर मंथ, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 0.7%, 0.8% और कुछ कुछ लोग तो 1% तक निकाल देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1 करोड़ रुपए मैंने डाला है, तो कुछ लोग 70,000 पर मंथ ले लेते हैं, कुछ लोग 80,000 पर मंथ सैलरी लेते हैं, और कुछ लोग तो 1 लाख रुपए पर मंथ लेते हैं, 1 करोड़ रुपए। तो जब आप एग्रेसिव वे में इतना ज्यादा अमाउंट निकालने लगोगे, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को 7% रिटर्न, 8% रिटर्न और 10-12% रिटर्न, इससे ज्यादा अगर मार्केट नहीं दिया, मार्केट अगर उससे कम रिटर्न दिया, तो आपका पोर्टफोलियो घुसना चालू हो जाएगा नीचे में। तो इसीलिए 0.5% मतलब साल का होता है सिर्फ 6% रिटर्न, और 6% जनरली मार्केट दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है 6% से ज्यादा या नेगेटिव में क्लोज होता है पूरे साल में, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होती है। बट जनरली 25-30 साल में ऐसा देखा गया कि 6% से ज्यादा मार्केट रिटर्न दे ही देता है। तो ये केस में अगर आप 0.5% पर मंथ निकालते हो, तब आपका रिटर्न जीरो या डाउन होने का बहुत ही कम चांस है। तो ये 2 केस है मेरे हिसाब से जहां पर लोग गलती करते हैं। तो पहला तो ये आपके हाथ में कि 0.5%, यानी 1 करोड़ है तो 50,000 रुपए, 50,000 है तो 25,000 रुपए, आधा 1000 कर दो, तो 0.5% पर मंथ ही निकालना है, उससे ज्यादा SWP नहीं करना है। अब दूसरी बात है फंड सिलेक्शन, तो यहां पे मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूं। मैंने आगे एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा फंड SWP के लिए चूज करना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूं। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए, अगर हमारे दिमाग में अगर कोई बंदा नहीं जानता है, तो वो क्या करेगा, जो लो रिस्क वाले फंड है उसमें पैसा डालना है। वो कौन सा है, तो इक्विटी के अंदर है वो लार्ज कैप। अब मान लो लार्ज कैप का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं कोविड टाइम पे 2020, आशा करना आपको दिख रहा होगा। तो कोविड 2020 में Q1 के अंदर लार्ज कैप फंड कितना गिरा था, 28.66%, यानी ऑलमोस्ट 29% गिर गया। 1 करोड़ डाले होते सीधा 29 लाख रुपए लॉस में चले गए। वही चीज, वही टाइम, वही मंथ अगर हम लेते हैं हाइब्रिड, कुछ लोग बोलेंगे सर एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है ना वो बहुत बढ़िया है। मैं भी पहले बोलता था कि एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी जो है, वहां पे हम SWP करें तो वहां पे हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे आप देखिए, सेम 2020 Q1 के अंदर ये गिरा था 23%। 23%, तो अगर 1 करोड़ डाले तो 23 लाख तो यहाँ पे माइनस हो गए। अब वहीं पे मेरी जो दूसरी कैटेगरी जो मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ या सजेस्ट करता रहता हूँ बार बार, कि अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आप रिटायरमेंट के बाद का प्लान कर रहे हो ना, अगर SWP, तो ये कैटेगरी अच्छी है। तो ये है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। अब यहाँ पे देखिए, सेम महीना सेम साल 2020 Q1 मार्केट कोविड टाइम पे गिरा था 6.63%। अब आप ये तीनों को कंपेयर करिए, आपका पैसा कहां ज्यादा सेफ है। SWP को ध्यान में रखते हुए यहां पर सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि मार्केट में पूरा कोविड आ गया, पूरा दुनिया डूब गया, उस टाइम पे भी ये फंड सिर्फ 6.63% गिरा था, और ये फंड 30% गिर गया, ये फंड 23% गिर गया। तो यहां पर रिस्क बहुत कम है। तो ऐसे कम रिस्क वाले फंड, अब थोड़ा सा रिटर्न तो चाहिए, नहीं तो आपका SWP बढ़ेगा नहीं। तो यहां पर रिटर्न देखिए कितना मिलता है, 3 साल का CAGR 9.9 है, 5 ईयर का CAGR 11.3 है, 7 ईयर का CAGR 11.3 है। तो एटलीस्ट आपको ये 9 से 11% का रिटर्न जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पर आप कितना निकाल रहे हैं, 6% सालाना। तो बाकी के जो 3% बचेंगे वो क्या करेंगे, आपका जो 1 करोड़ का कॉर्पस है उसको धीरे 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 बढ़ाएंगे, यानी कि आपका मेन कॉर्पस भी कम नहीं होगा और आपको एक फिक्स सैलरी भी मिलती रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। चौथी चीज है, आप बोलेंगे सर वो 5 साल वाला जो फंडा है ना, आप बताइए
कि ये 5 साल वाले फंडे में इसका तो कोई रिटर्न आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है ना, इसके अंदर में 75% डेप्थ होता है, डेप्थ एलोकेशन, इसको मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं। तो अगर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर मैं 6 से 7% रिटर्न जो है वो मेरे को इससे आराम से मिल जाएगा। 75%, यानी 100 रुपए अगर मैंने डाले हैं तो मेरे 75 रुपए डेप्थ के अंदर जाएंगे, जहां पर मेरे को 6 से 7% सालाना फिक्स रिटर्न जनरेट हो जाएगा। अब बाकी के जो 25 रुपए मेरे डालूंगा वो मेरे जाएंगे कहां पे, स्टॉक्स में, यानी इक्विटी में। इक्विटी में अब ये इक्विटी के अंदर जो जाएंगे वो एक्स्ट्रा मेरे को 2 से 3% का रिटर्न जनरेट करके देंगे, तब जाके ये टोटल रिटर्न मेरा बनेगा 9 से 11%। अब क्या होता है, मान लो ऐसा कोई केस आया जो कोविड टाइम का, इस केस में क्या होगा, गिरेगा तो मेरा कौन सा पार्ट गिरेगा, ये 25% वाला जो स्टॉक में इन्वेस्टेड है, ये वाला नहीं गिरने वाला। अगर मान लो ये मैंने जो 25 रुपए यहाँ पे डाले हैं उसके अंदर मान लो 10% या 12% या 15% की गिरावट आ गई, लेकिन यहाँ पर मेरे को 6-7% का फायदा हो रहा है, तो इसको दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वो रिटर्न इससे काफी, मतलब वो लॉस इससे काफी कम हो जाएगा। इसके लिए ये ज्यादा सेफ है। तो इसके लिए अगर आप SWP का प्लान कर रहे हैं और ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा उतार चढ़ाव, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, और जब मार्केट एकदम स्टेबिलाईज हो जाता है और एक चैनल में मूव करता है उस टाइम पे भी आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड को पसंद कर सकते हैं, लार्ज कैप को नहीं। प्योर इक्विटी को कभी मत लेना। अब आप बोलेंगे सर इसका बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बता दीजिए। बता देता हूं, वैसे बहुत सारे फंड्स हैं लेकिन ये टॉप 3 फंड्स बता देता हूं। वैसे आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको बस देखना है उसका रिटर्न कितना है और क्या उसकी हिस्ट्री है और कहां पर सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह है फंड साइज कुछ उसकी, ठीक है। 3 फंड है, एक कोटक देब हाइब्रिड है, एक HDFC हाइब्रिड है और एक ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड है। तीनों काफी अच्छे हैं, तीनों की हिस्ट्री काफी अच्छी है। मिनिमम 100 रुपए की SIP आप चालू कर सकते हैं, बट मैं ज्यादातर बताता हूं कि ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए ये फंड नहीं है। ये फंड SWP के लिए, एक रेगुलर इनकम के लिए है, और जब रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे को कहीं पार्क करना है तो उसके लिए ये फंड काफी अच्छा है। अब यहाँ पे रिटर्न देखिए, इसका है 11.3% 5 साल का एनुअल रिटर्न, इसका 5 साल का 10.8% है और इसका 5 साल का 9.7% है। तो 9 से 11% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया कि SWP में लोग क्यों नुकसान करते हैं, SWP में नुकसान क्यों होता है, और SWP में अगर नुकसान नहीं करना है तो आपको कहां पर चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम खुद भी लोगों के SWP डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, SIP भी करवाते हैं, लमसम भी करवाते हैं और हर तरीके की गाइड करते हैं। उसके लिए आप नीचे हमारा नंबर पे बात कर सकते हैं, या ऐप डाउनलोड करके, फ्री में है म्यूचुअल फंड की ऐप एसेट प्लस, वहां पे डाउनलोड करके हमारे साथ चैट बॉक्स में लाइव बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।